लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को चंद लोगों की जागीर बनाकर रखा गया। अभी चंद दिनों पहले एक फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया। ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हैं, एलिजिबल हैं और उनके पास जमीन नहीं है, देश के बाकी राज्यों में ऐसी व्यवस्था है, उन्हें जमीन दी जा सकती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। एक फैसला हम सबने किया, ऐसे लोगों को 5 मरला यानी 150 वर्ग गज जमीन दी जाए। और अभी 2711 गरीब लोगों को जगह दी गई है ताकि वो अपना घर, अपनी छत बना सकें। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है देश में सबके पास अपना आशियाना हो, अपना घर, वो पूरा हो सके। लेकिन कुछ लोगों को इससे दर्द शुरू हो गया। जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर अपने घर बनाए, अपने नजदीकियों के घर बनाए, उनको लग रहा है कि वो सरकारी संपत्ति पर हक उनका है, गरीब लोगों पर सरकारी संपत्ति का उपयोग करने के लिए रोक रखनी चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि अभी व्यवस्था खत्म हो गई, भेदभाव वाली व्यवस्था 5 अगस्त 2019 को समाप्त हो गई। और जो प्रशासन है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक देश के और जम्मू कश्मीर के गरीब आदमी का है, दलित और आदिवासी का है। ये बात हमें समझनी है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य कि ट्राइबल समुदाय के हर एक परिवार में जन्म ले रहे सपने, उनकी आकांक्षाओं को साकार किया जा सके, ताकि पूरे विश्वास से नई मंजिल की तरफ ये नौजवान बढ़ सकें। विकास के सपने का साकार स्वरूप समावेशी, इसके लिए अभी देखा आपने माइग्रेटरी परिवारों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। अन्य राज्यों से भी अधिकारी आए हैं, ट्राइबल भाई बहन है। उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि 2021 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने माइग्रेटरी पॉपुलेशन का सर्वे कराया था, जिसके आधार पर उनके लिए स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की गई। एक स्पेशल ऐप तथा पोर्टल तैयार की गई है। सेंट्रल डेटाबेस इससे बनेगा, जिसकी मदद से प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से माइग्रेशन के दौरान जो भाई बहन आते हैं उनकी देखभाल और चिंता करेगा। पहले हम परिवारों को ट्रैक नहीं कर पाते, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के कारण ये समस्या अब नहीं रह गई है। और आज लॉन्च किए गए GIS पोर्टल सिंगल विंडो सिस्टम हमारे इस अभियान को और मजबूती प्रदान करेगा। पहले माइग्रेशन के दौरान ट्राइबल समुदाय की लगभग 4 लाख से ज्यादा आबादी को माल मवेशी लेकर पहाड़ों में जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यात्रा में सड़क पर उन्हें 20 से 30 दिन लगते थे, लेकिन अब उनके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट का इंतजाम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। और 1 महीने की यात्रा अधिकतम 2 दिन में पूरी हो जाएगी। आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अनेक एम्बुलेंस, रास्ते में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, दुर्गम स्थानों में भी बनाने का प्रयास ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने किया है, ताकि आपके सेहत की भी चिंता की जा सके। पिछले वर्ष हमने एक निर्णय लिया, ट्राइबल समुदाय से आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। और आज मेरे संतोष से गर्मियों के सीजन में ऊपरी पहाड़ी इलाकों में रहने वाली आबादी स्वास्थ्य रक्षा की दिशा में अब ये आशा बहने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना का लाभ भी ट्राइबल समुदाय के सभी नागरिकों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हर परिवार सुखी हो, संपन्न हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जिनके चश्मे में दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ गरीब लोग भी रहते हैं, भूमिहीन लोग भी रहते हैं। मैं उनकी तकलीफ जानता हूँ, इसलिए 2 पंक्ति कह करके अपनी बात खत्म करूंगा।